Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will discuss about the kind of shares of company. In the last video, I discussed about the difference between preference share and equity shareholder. So let's get started. First of all, we will understand what is share capital of company. So share capital means the capital raised by a company. जो कैपिटल कंपनी द्वारा रेज की जाती है उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अपनी जो आगे वाली काइंड्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो आगे चलते हैं. फर्स्ट काइंड है, ये 7 काइंड्स में डिवाइड होती है, 7 टाइप्स की होती है ये. तो चलिए फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं. अपने फर्स्ट टाइप का नेम है अथोराइज्ड कैपिटल, और इसको नॉमिनल कैपिटल के नेम से भी जाना जाता है, और इसका एक और नेम है जो अपने आगे जाके पढ़ेंगे. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. अथोराइज्ड कैपिटल. अथोराइज्ड कैपिटल मीन such capital is authorized by MOA of company which issued by company in whole life a company. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल. तो अपनों ने इसका एक और नेम पढ़ लिया जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल. कई बच्चों को ये नहीं पता होता है इसका नेम, और कई बार एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ रजिस्टर्ड कैपिटल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऐसे तो कोई कैपिटल ही नहीं थी. तो इसका नेम भी ज़रूर ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है नेम. तो चलिए अपने पढ़ते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है. ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल, मतलब कि ये वो कैपिटल होती है जो एमओए कंपनी की एमओए के द्वारा ऑथोराइज्ड की जाती है. एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. और ये क्या होती है? कंपनी की होल लाइफ में एक बार ही इशूड होती है. इसको क्या कहते हैं? अथोराइज्ड कैपिटल. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अथोराइज्ड कैपिटल के 3 नेम होते हैं. फर्स्ट नेम होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, थर्ड रजिस्टर्ड कैपिटल. 3 नेम होते हैं कंपनी अथोराइज्ड कैपिटल की. ओके. और अथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है? वो कैपिटल जो कंपनी द्वारा कंपनी के एमओए द्वारा अथोराइज्ड की जाती है. ओके. और ये कंपनी की लाइफ में पूरी लाइफ में एक बार ही इशूड होती है. ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट भी होती है. ठीक है. अब आगे अपने चलते हैं. इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल क्या होती है? Issued capital mean a part of authorized capital which is issued by company for subscribed by the public or which is issued to the public for subscription. मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है, बहुत ही इजी तरीके से आपको लर्न भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. तो चलिए देखते हैं. इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक पार्ट होता है अथोराइज्ड कैपिटल का. अथोराइज्ड कैपिटल का क्या होता है? ये पार्ट होता है. ठीक है. विच इज़ इशूड बाय कंपनी फॉर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, मतलब कि ये कंपनी द्वारा इशूड की जाती है ताकि पब्लिक शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर ले. ठीक है. विच इज़ इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. ओके. आगे अपने चलते हैं. सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? मीन सच पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ इशूड कैपिटल विच इज़ सब्सक्राइब बाय पब्लिक, मतलब कि इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी द्वारा इशूड की जाती है पब्लिक को. मतलब कि पब्लिक जैसे कि अपने ने 10 लाख कंपनी ने इशू कर दिए शेयर, और अब पब्लिक जो सब्सक्राइब करेगी वो क्या होती है? सब्सक्राइब कैपिटल. इशू कर दिए वो इशूड कैपिटल, और जब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल. ठीक है. आगे चलते हैं. कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल का एक मैं ओवरव्यू दे दूं तो ये होती है जो कंपनी द्वारा कॉल की जाती है. कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी द्वारा कॉल की जाती है अमाउंट, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल. तो देखते हैं, पढ़ते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल. ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है. विच इज़ कॉल्ड बाय कंपनी टू पे ऑन शेयर अलॉटेड बाय कंपनी टू पब्लिक. ये विच इज़ कॉल्ड बाय कंपनी जो कंपनी द्वारा बुलाया जाता है टू पे देने के लिए ऑन शेयर, जो शेयर कंपनी ने अलॉटेड किए हैं पब्लिक को, उनकी अलॉटमेंट पे करने के लिए ये कंपनी कॉल्ड करती है कैपिटल. उसको क्या कहते हैं? शेयर कॉल्ड अप कैपिटल. दोबारा बताती हूँ मैं. ये पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का, और ये कंपनी द्वारा कॉल्ड की जाती हैं पब्लिक को कि वो हमारे पैसे वापस दें. मतलब कि अलॉटमेंट की जाती है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट वगैरह ये सब कुछ होते हैं ना. तो ये जो जब मांगते हैं ना उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल मतलब मांगना. ठीक है. तो कॉल्ड अप कैपिटल बन गया ये. आगे चलते हैं. पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल क्या होता है?
इट्स अ पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल, ये कोल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट होता है, विच एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर ऑन अलॉटेड शेयर। ये कब पेड किया जाता है? विच एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर द्वारा पेड किए जाते हैं जब अलॉटेड किए जाते हैं शेयर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली कैपिटल, क्योंकि ये मैंने मोस्टली एग्ज़ाम में देखे हैं, ये बहुत बार आती है और 2-3 नंबर्स में तो ज़रूर ही ये आती है। तो देखते हैं ये क्या होती है। रिजर्व कैपिटल, ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ये क्या होती है? अनकॉल्ड कैपिटल का ही एक पार्ट है, विच इज़ कोल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी द्वारा कोल्ड किया जाता है, मतलब ली जाती है एट द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कि जब कंपनी ख़त्म हो जाती है, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। जब कंपनी ख़त्म होती है तब ये कैपिटल को बुलाया जाता है, मतलब ली जाती है पब्लिक से, उसको क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। मतलब कि कंपनी ने पहले ये पब्लिक को रिज़र्व करवाई हुई है, कंपनी ने रखा हुआ है रिज़र्व के लिए। जब वो मतलब कि ख़त्म ही होने वाली है, कंपनी ख़त्म हो जाती है, तब ये पब्लिक से लेती है, ये होती है रिज़र्व कैपिटल। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरीके से समझ लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि ये मोस्टली हर पेपर में पूछा जाता है। तो लास्ट एंड फाइनल है अनकोल्ड कैपिटल। अनकोल्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कोल्ड नहीं की जाती, अपने को नाम से ही पता चल रहा है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल नॉट येट कोल्ड अप इज़ नोन एज अनकोल्ड कैपिटल। जो अभी तक बुलाई नहीं गई है या फिर कंपनी ने अभी तक कॉल पब्लिक से नहीं ली है, उसको क्या कहते हैं? अपने अनकोल्ड कैपिटल। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इन सभी कैपिटल्स के नेम लर्न कर। तो ये रही शॉर्ट ट्रिक जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। शॉर्ट ट्रिक क्या है? RR मीन्स रजिस्टर्ड कैपिटल, जो नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं जिसको अपने। और दूसरा R क्या है? रिजर्व कैपिटल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस क्या हो गया जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, जो कंपनी जो पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किए जाते हैं। पी से पेड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल। ठीक है, आगे CID, C मतलब कोल्ड अप कैपिटल, एंड I मतलब इशूड कैपिटल, और D को मैंने रिप्लेस कर दिया U से अनकोल्ड कैपिटल। अब ये देखिए RR तो चलो इजीली लर्न हो जाएगा। SP पुलिस की पोस्ट होती है, राइट। CID जो अपने छोटे होते बहुत ही देखा है, हर बच्चा में भी देखता ही है CID। तो D को मैंने कन्वर्ट कर दिया U में। इतना तो अपने याद रख ही सकते हैं, इतने बड़े बड़े नेम याद रखने से पहले ये तो लर्न हो ही जाएगा। तो RR SP CI D की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया U। एंड दिस इज ए शॉर्ट ट्रिक दैट यू एवर, मतलब आप कभी भी ये भूल नहीं पाओगे, बहुत इजीली तरीके से आप ये लर्न कर लोगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज़ मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए और मेरी फैमिली को ग्रो करने की पूरी कोशिश कीजिएगा प्लीज़। एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो टू योर near and dears that they can also easily learn with the help of my videos. Thank you so much.